हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप सभी छात्र मैट्रिक का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इसमें हम आपको जो भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसको याद कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा एकदम 100% गारंटी के साथ। आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, यही इस बार पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक प्रश्नों को ध्यान से याद करना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो फटाफट दोस्तों। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम सबसे पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट का तार होता है वो किसका बना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्तों? टंगस्टन। तो इसका आंसर हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, किसी चालक के प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा। इस बी में क्या दिया है? ओम मीटर। जो आर का जो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, यानी कि ओम मीटर प्रतिरोधकता का SI मात्रक हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर देखेंगे। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न कहता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या देना चाहेंगे दोस्तों? तो हम लोग इसका आंसर देंगे विद्युत धारा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम लोग तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध होता है, यानी कि P बराबर आपको क्या होगा? निकालना है। ठीक है, तो P बराबर कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर वाट दिया है, यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध यानी कि R का मान निकालना है, और यहाँ पर P बराबर दोस्तों क्या दिया है? तो P बराबर 100 वाट दिया है। कितना दिया है? 100 वाट दिया है, और V बराबर 220 वोल्ट दिया है। तो तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों? P बराबर V बटे आई होता है। P बराबर V बटे आई होता है, तो वहाँ से आप लोग आई का मान निकाल लीजिएगा। जब आई का मान निकल जाएगा तो आराम से R बराबर V बटे आई पर रख कर आप अपना R का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालिएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों? 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 484 ओम आपका आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा? 484 ओम आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले P और V का मान दिया है, तो आप आसानी से शक्ति का जो मात्रक होता है उसके अनुसार निकाल सकते हो। P बराबर V बटे क्या होता है? V बटे P बराबर V बटे आई होता है। तो P बराबर V बटे आई पर आप लोग आई का मान निकाल सकते हो, क्योंकि P और V का मान दिया है तो आराम से आप आई का मान निकाल सकते हो। और जब आई का मान निकल जाए तो आराम से आप लोग R बराबर जो V बटे होता है प्रतिरोध, आप यहाँ से R का भी मान निकाल सकते हो। आई का मान जो निकलेगा वो, और V का मान से भाग दे देना, तो आपका आई का मतलब R का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, यानी कि 100 वाट, यानी कि P का मान 100 वाट दिया है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान होगा। तो ठीक वैसे ही इसको भी निकालना है। ठीक वैसे ही इसको भी निकालना है। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों? तो मिलेगा आपका कितना? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा बी नंबर 0.4 एम्पियर। कितना मिलेगा? 0.4 एम्पियर, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। वो जो गतिशील कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, याद रखना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये तो अभी हम आपको इसका आंसर बताया कि विद्युत फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्त देखिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो डी में देखिए एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम ही आपका आंसर होगा। ठीक है, एल्युमिनियम चालक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? विद्युत धारा या फिर विभवांतर या फिर शक्ति या फिर प्रतिरोध? तो आंसर हम क्या देना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों याद, विद्युत धारा का सही मात्रक याद कर लेना, एम्पियर होता है, और विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, और शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, इन चारों का आप लोग मात्रक याद रखना। ठीक है, मात्रक भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। विभवांतर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसका माप है? तो विभवांतर का माप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रॉन ही गतिशील कण होते हैं। ठीक है, याद करना है। अब दोस्तों अंतिम प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। अंतिम प्रश्न नहीं दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। -19 कूलम के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक लगाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है तो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और वोल्ट विभवांतर का होता है। ठीक है, और ओम प्रतिरोध का होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, जूल पर कूलम यानी कि जूल पर कूलम बराबर होता है। जूल पर कूलम बराबर होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वोल्ट के बराबर है। अगर आपको वोल्ट का परिभाषा भी लिखना होगा तो लिख देना, जूल एवं कूलम के अनुपात को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर न याद हो तब, अगर याद हो तो आप उसका डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, अगर नहीं याद हो, ठीक है, उस समय आप इसका यूज़ कीजिएगा, इस ट्रिक का। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक है। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होगा दोस्तों? 39 का आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट ही होगा। ठीक है, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा, याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न यही है। ठीक है, अंतिम प्रश्न, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का भी दोस्तों SI मात्रक वोल्ट ही होता है। विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 40 का आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना, क्योंकि सभी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाने वाला है। तो वीडियो को मिस मत करना। वीडियो को मिस करोगे तो बहुत ही आपको मतलब कि नुकसान होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को याद कर लेना। और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।